हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं कुलदीप एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं लाखा मंडल आया हूं। लाखा मंडल के इतिहास के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। लाखा मंडल के बारे में आपको मैं इससे रूबरू कराना चाहता हूं। जितने भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पेपर में लाखा मंडल से बनते हैं। यहाँ पर राजकुमार ईश्वर का शिलालेख है, शिवलिंग है एक, जिसमें आप जल को डालकर अपने आप को देख सकते हो। और एक महत्वपूर्ण चीज़, जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं लाखा मंडल के बारे में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मंदिर के दर्शन आपको कराता हूँ, चलिए। ये प्राचीन मंदिर है लाखा मंडल। इसके बारे में जितने भी कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ आज। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि लाखा मंडल जो नगर है ये किस यमुना नदी के किस तट पर स्थित है। तो ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ध्यान रखिएगा आप कि लाखा मंडल का ये प्राचीन मंदिर यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और एक इसमें छोटी सी एक संयुक्त धारा जो है रिखनाड़ नाम की एक नदी इसमें आकर मिलती है। लाखा मंडल का प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर इस चीज की गवाही देता है कि किस तरीके से औरंगजेब के शासन काल में इस मंदिर पर आक्रमण हुए थे, मुस्लिम आक्रमण। जिसका एक जीता जागता सबूत ये है कि जहाँ ये मूर्तियां टूटी हुई हैं, ये औरंगजेब का जो शासन काल था 1658 से लेकर 1707 के बीच में औरंगजेब का यहाँ पर आक्रमण हुआ था। ये प्राचीन मंदिर लाखा मंडल का है। रिखनाड़ नदी व यमुना नदी के संगम पर स्थित है। यमुना के दाहिने तट पर यह मंदिर स्थित है। आगे यहाँ पर लाखों का मंडल जो इसका नाम है, कई सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर। इसके बारे में आपको दिखाने वाला हूँ, चीज के बारे में बता रहा हूँ। ये सारे जो शिवलिंग है यहाँ पर, ये सब भूमि के नीचे से निकले हुए हैं। सारे स्वयंभू शिवलिंग है सारे। इतिहास बहुत ही गौरवमय रहा है यहाँ का। शिव की राजधानी इसको कहा गया है, शिव नगरी के नाम से कहा गया है। अनेकों इतिहासकारों ने वर्णन किया है लाखा मंडल के बारे में। 4 युग के लिंग है। आइए पंडित जी। 4 युग के लिंग है। जी जी। द्वापर का, त्रेता युग का, सतयुग का, कलयुग का। कलयुग का। ये सात चारों लिंग कौन से? 4 युग। ये त्रेता युग का है। अच्छा। अंदर सतयुग का है, जिसकी खोज गाय माता ने की। जी जी जी। ये द्वापर युग का है, हरे रंग का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ। हरे रंग का उधर है, जिसमें जल डाल के अपना चेहरा देखा। जी जी जी। ये पंडित जी का कहना है कि जो ये शिवलिंग है, ये सतयुग का उत्पन्न हुआ शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग। ये त्रेता युग का, जब राम अवतार के समय का है, भगवान राम के समय का है। ये जो शिवलिंग है, इसका ग्रीन कलर है, इसका हरा रंग है इसका। ये शिवलिंग कृष्ण अवतार के समय का है ना। बाकी जो मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थित है, उसकी खोज कहा जाता है कि गौ माता ने करी थी, गाय ने उसकी खोज करी। धर्मराज युधिष्ठिर ने 1.25 लाख लिंग की स्थापना की। 365 मंदिर बनाए। 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी खुदाई करो, 100 मीटर की एरिया में कहीं पे भी न कहीं पे निकलते रहते हैं। इसीलिए यहाँ का नाम जो है लाखा मंडल। तो ये पंडित जी का कहना है कि यहाँ पर कहीं भी आप 100 मीटर के एरिया में जहाँ भी आप कहीं खुदाई करोगे, तो यहाँ पर मूर्तियां निकलती रहती है। एक राजकुमारी ऐश्वर्या है, उसका शिलालेख भी है यहाँ पर। बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से हमारे कि राजकुमारी ऐश्वर्या का शिलालेख कहाँ पर, तो लाखा मंडल में स्थित है। ये देखिए मंदिर की आप बनावट देखिए किस तरीके से है। ये आगे वाला ही सब तो गाँव वालों ने बनाया। जी जी जी। लेकिन मेन मंदिर ये है केदारनाथ के जैसे। गर्भगृह है, केदारनाथ का जो मॉडल है उसका उस तरीके से बना हुआ है। और इसे देखो, जब गाय माता ने खोज की तो परिक्रमा की, गाय माता ने दूध की धारा दे के परिक्रमा करके वापस गई। तो उसी गाय माता का ये पाँव का निशान है, जब सत्यापन करे। जी जी। तो ये देखिए, इस पर पंडित जी का कहना है कि जो जिस गाय ने इसकी खोज करी थी, उन्होंने गौ माता के, इसमें ये खुर के जो निशान है गाय के, ये देखिए आप हर जगह पूरे मंदिर पर है, हर पत्थर उस जगह पर। ये देखिए आप इधर भी देखिए सत्यापन करने के लिए। जी जी, सत्यापन करने के लिए गौ माता ने इसकी खोज करी थी। आगे आपको दिखाता हूँ पूरे मंदिर की डिटेल के बारे में। क्वेश्चन ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये लाखा मंडल जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। लाखा मंडल के जस्ट बाद यमुना नदी क्रॉस कर बर्नीघाट नाम की एक जगह जो उत्तरकाशी में पड़ी। तो लाखा मंडल का ध्यान रखना, फिर ये देहरादून में पड़ता है लाखा मंडल जो है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना और कई बार कंफ्यूजन हुआ है, बच्चों ने गलत किया है। बाकी आगे देखते हैं। ये मूर्तियां हैं यहाँ पर पंडित जी, द्वारपाल बोला गया है। हाँ, ये सतयुग में द्वारपाल, द्वापर में देव और दानव, त्रेता युग में जय और विजय, अब कलयुग है। अब इनके नाम जो है राक्षस है। अच्छा, क्योंकि ये पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे 24 गांव की हमारी पट्टी है। अच्छा। 24 गांव के अंदर कोई मृतक होता था, डेड बॉडी पहले यहाँ पे लाई जाती थी। अच्छा। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके, ये घूट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते
कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था। जी जी मरा हुआ आदमी, लेडीज मरती तो गाय देते थे, पुरुष मरता तो बैल देते थे। 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे, और वो पानी पिलाते थे, तम्बाकू पिलाते थे। उससे पूरा इतिहास पूछते थे, तो किस बाने मारा, तेरे को क्या विपत आ गई, किसी ने मारा या जहर दिया या कहीं ढांग में गिरी, तो वो पूरा इतिहास वो पुजारी के पास बता देती थी। उसके बाद दही चावल खा के दोबारा मृतक होना था, फिर गंगा स्नान। देखिए कितना गौरव में इतिहास रहा है हमारे जौनसार क्षेत्र का। कितनी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पंडित जी का कहना है कि जब 24 जो इनके 24 गांव की जो पट्टी है, वहाँ पर जब कोई मृत्यु किसी की होती थी तो यहाँ पर बीच में लाया जाता था। तो यहाँ पर गंगा जल पिलाकर, मंदिर का जो जल है उसको पिलाकर वो एक बार जीवित हो जाता था और अपने मृत्यु का कारण बता देता था। बहुत ही एक अचंबा आप इसे कह सकते हो। और इस मूर्ति की पंडित जी एक खासियत ये भी है, इसके सामने आप जो भी जाएगा कोई हाइट इसके सामने कम ही पड़ जाती है। ये भी एक देखिए आप इसकी हाइट अगर आप देखोगे इसको तो इसकी हाइट कम लगती है, लेकिन किसी भी आदमी के साथ कोई इसके सामने अगर जाता है इसके साथ तो हाइट इसकी ज्यादा ही लगती है दोनों। पंडित जी इसका ये निशान भी था, ये जो ये हाँ, ये इसकी खोपड़ी है मसान की। अच्छा जी जी द्वारपाल, ये औरंगजेब के टाइम का ये भी सारा औरंगजेब का टाइम पीरियड में आपको बता चुका हूँ। 1658 से 1707 के बीच मुस्लिम जो औरंगजेब था, अकबर के बाद आपका जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब जो राज बना था, उसने इस तरीके से मंदिरों को विध्वंस करा है। ये उसके जीते जागते प्रमाण है। और भारत में कहीं जगह पर मंदिरों का विध्वंस मुगलों ने किया था, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। बाकी उस शिवलिंग के दर्शन में आपको करवाता हूँ जिसके बारे में। और राजकुमारी ईश्वर का शिलालेख लाखा मंडल में स्थित है, उसके मैं डिटेल भी बताऊंगा किस तरीके से और कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये शिवलिंग है एक मध्यम, ये है 5 भाई पांडव। अच्छा जी, बीच में है धर्मदास युधिष्ठिर जी। जी जी जैसे ये है अर्जुन है, भीम है, नकुल है, साबिर है, ये इनके रक्षा के लिए जो। तो ये इसका इतिहास है इस शिवलिंग का। ये जो ये शिवलिंग मध्य में स्थित है, ये 5 पांडवों का एक रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ये बड़ी शिवलिंग जो युधिष्ठिर को प्रतिनिधित्व करती है। युधिष्ठिर का ये अर्जुन बताया आपने पंडित जी, अर्जुन। अच्छा ये भीम है, ये अर्जुन है, ये भीम है, नकुल सहदेव। इस तरीके से 5 भाई पांडवों का ये यहाँ पर ये रहा है। लाखा मंडल के बारे में कहीं भी आप यहाँ पर खुदाई करते हो 100 मीटर घेरे में भी पंडित जी बता रहे थे। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पर खुदाई के लिए मना करी है ना, अब तो मना कर दी गई है। सरकार की योजना सरकार की योजना है जी। सरकार की योजना। चलिए अभी जो मैं यहाँ का शिवलिंग उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। अभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो बनने के चांस उसको ध्यान रखिएगा। उत्तर ये लाखा मंडल जो है देहरादून में पड़ता है, उत्तरकाशी मत लगा के आना, कई बार बच्चों ने गलत कराई है। देहरादून का रिखनाड़ नाम की एक छोटी सी धारा है, सामने जो बिल्कुल ये पर्वत जो दिख रहा है सामने, एक बार वहाँ दिख रहा है, यही इसके जस्ट पीछे यमुनोत्री ग्लेशियर है। बंदरपूंछ नाम के पर्वत से जो है यमुना का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। उसके बाद यहाँ पर लाखा मंडल में रिखनाड़ नाम की एक छोटी सी धारा इसमें मिलती है। फिर ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जो यहाँ पर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा खुदाई में निकला हुआ है। ये सारे छोटी छोटी शिवलिंगे हैं, ये त्रिमूर्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, शेषनाग का चिन्ह है। ये सारी जितनी भी यहाँ पर मूर्तियां स्थित है सारी की सारी निकली है किससे, खुदाई के बाद निकल गई है। इसी कारण अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने मना कर दिया इसको यहाँ पर लाखा मंडल के बारे में खोदने से। कहीं भी आप यहाँ पर खोदते हो तो यहाँ पर मूर्ति का निकलना अनिवार्य है। बाकी राजकुमारी ईश्वर का शिलालेख के बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ, उसके बारे में अभी देखते हैं। इतिहास रहा है लाखा मंडल पांडव कालीन। कहा जाता है कि जब पांडवों का वनवास चल रहा था तो उन्होंने अपने वनवास के जो 13 वर्ष थे, 12 वर्ष का वनवास था, 13 वर्ष अज्ञातवास था, ये हमारे इसी क्षेत्र में इन्होंने बिताए थे। तो ये लाखा मंडल जो है पांडव कालीन, यहाँ पर बहुत सारे अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राजकुमार ईश्वर का शिलालेख भी पत्थरों में, उसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिखी गई है, वो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। इसको देखिए जरा, राजकुमार ईश्वर के शिलालेख के बारे में यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने के जो चांस के बारे में एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसे। भगवान शिव को समर्पित नागरशैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं से 13वीं सदी ईस्वी में हुआ था। इस क्षेत्र में बहुतायात में पाए गए स्थापत्य अंग, वास्तु अंगों तथा मूर्तियों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि पूर्व में यहाँ अनेक शिव मंदिर रहे होंगे। इसी कारण शिव मंदिर इसको शिव नगरी बोला गया है। पूर्व में यहाँ पर अनेक शिव मंदिर रहे होंगे, परंतु वर्तमान में केवल यही मंदिर शेष बचा है। विभाग द्वारा विगत वर्षों में किए गए कार्यों के फलस्वरूप
मंदिर परिसर में अनेक लघु देवालय प्रकाश में आए हैं। प्रस्तर निर्मित पिरामिडाकार संरचना के नीचे के स्तर में पाए गए हैं। ईंटों द्वारा निर्मित संरचना के आधार पर लाखामंडल का प्राचीनतम तिथि 5वीं से 8वीं सदी ईस्वी तक आंकी जाती है। ईस्वी की बात हो रही है, आंकी जाती है। मंदिर परिसर से ही प्राप्त 6वीं शताब्दी के एक प्रस्तर अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि सिंगापुर के राज परिवार से संबंधित राजकुमारी ईश्वरा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त, जो जालंधर के राजा थे, जालंधर के राजा थे चंद्रगुप्त, उनकी पत्नी थी ईश्वरा, जालंधर के राजा के पुत्र था, के निधन पर उसकी सतगति एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि इस यमुना घाटी में पहले यादवों का वंश रहा होगा, यादवों से संबंधित यहाँ से जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन हमारे पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यमुना घाटी में यादवों का यहाँ पर देखने को मिलता है कि यादव वंश। चंद्रगुप्त के बारे में भी कई बार परीक्षा वाणी में, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी में डिटेल आपको मिल जाती है, पर आपको आज मैं लाइव दिखा रहा हूँ। राजकुमार ईश्वरा का शिलालेख कहाँ स्थित है? लाखामंडल में स्थित है। ठीक है, सिंगापुर के राज परिवार से संबंधित थी और ये चंद्रगुप्त इनके पति का नाम था, जो जालंधर के राजा के पुत्र थे। तो ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं पेपर की दृष्टि से। बाकी मैं चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पर। बाकी मैं आपको शिवलिंग दिखाता हूँ, ट्रांसपेरेंट शिवलिंग जो है उसके बारे में देख लीजिए। चलिए। हाँ, देखिए ये है वो शिवलिंग जो लाखामंडल के गौरवमय इतिहास को और प्रकाशित करती है। देखिए इस शिवलिंग में जल डालने पर इसमें अपना चित्र दिखाई देता है। आप थोड़ा नजदीक जल कैमरा नजदीक लाना, ये देखो आप इस तरीके से पूरा आप इसमें अपनी शक्ल देख सकते हो। एक कुदरत का करिश्मा आप इसे कह सकते हो पूरे तरीके से। लाखामंडल एक ऐसी जगह है जो कभी भगवान पे भरोसा नहीं करता। यहाँ आने के बाद हर हर महादेव के नारे लगाकर उसने वापस जाना है। पूरे तरीके से यहाँ की इसके इतिहास को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान अस्तित्व में नहीं है। ये शिवलिंग है जिसके बारे में आपको पता है, कई बार क्वेश्चन आया है। और ये काली माता का मंदिर है। देखिए इस तरीके से लाखामंडल के बारे में जो बेसिक कुछ जानकारी थी मैं आपको बता चुका हूँ। लाखामंडल का इतिहास जो है, देखिए जब पांडवकालीन में आपको बता रहा हूँ कि जब पांडवकालीन जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाया गया था, तो वो भी यहीं पर उनके साथ एक घटना घटी थी लाखामंडल के इस एरिया में। नीचे एक गुफा है, वहाँ मैं आपको आज मैं वहाँ पर हम रुके नहीं थे, गाड़ी दरअसल रुकी नहीं वहाँ पर। तो उस गुफा से ही पांडव जलने के बाद बाहर निकले थे। और उस समय आपको पता है महाभारत वगैरह में आपने सुना है कि उस समय वाराणावत नाम की जगह थी जहाँ पर शिव का मेला लगता था, जहाँ पर युधिष्ठिर गए थे उसके, जहाँ पर उनको लाक्षागृह का निर्माण किया। तो वाराणावत का जो मेला है दरअसल आज भी हम उसको अपने स्थानीय भाषा में थोड़ा नाम से जानते हैं। विश्व के टाइम पर होता है, अप्रैल में होता है, 15 अप्रैल के आसपास, 15-16 अप्रैल के आसपास हमारा फेमस त्यौहार है जो अनुसार में ही। तो इस तरीके से लाखामंडल के बारे में पूरी जो आसपास का एरिया है, बंदरपूंछ पर्वत यहाँ से इस दिशा में है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। शिवनगरी के नाम से जाना था। राजकुमारी ईश्वरा के बारे में आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो कुछ होगा क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल में एकेडमी के चैनल पर डालो, अपने स्टडी विद कुलदीप चैनल जो है मेरा, उस पर मैं इसको डाल रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद।